दोस्तों सभी को नमस्कार। आपके दोस्त का नाम रंजीव राणा। और पिछले 2 दिन की जो विजुअलाइजेशन है उसको देखकर 2 चीज़ें मतलब मुझे समझ में आई और मुझे लगा था कि मुझे लगा ये कि मुझे इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। तो जो चीज़ दोस्तों मेरे सामने निकल कर आई है वो निकल कर आई है कि अक्सर जब हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं तो हमारा वो जोश नहीं होता है। यानी कि सामने वाले व्यक्ति को आपकी प्रेजेंटेशन तो बाद में समझ में आएगी, पहले उसका वो आपका स्टाइल देखता है कि आपकी प्रेजेंटेशन स्टाइल कैसा है। यानी कि आप प्रेजेंटेशन जो करने हैं, आप किस मुद्रा के अंदर आप प्रेजेंटेशन करने हैं, आपकी जो है आपकी फिजिकल मुद्रा कैसी है और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, ठीक है जी, आपका आई टू आई कांटेक्ट कैसा है। तो ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं बेस करती हैं आपके मोटिवेशन के ऊपर। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि मैं आपको मोटिवेशन दूंगा, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीजें आपसे बात कर सकता हूं जिससे कि आपको लगता है कि हाँ, हमें उन चीजों पर फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों 2 चीजें हैं। सबसे पहली एक चीज जो आपके सामने उभर कर आती है वो ये है, और वो है इंटरनल मोटिवेशन, और दूसरी होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन। कोई व्यक्ति आया और उन्होंने आपसे कुछ बातें की और जिससे कि उन्होंने आपको बढ़िया ढंग से मोटिवेट किया और आपने उनकी बात सुनी और पूरे जोश खरोश के अंदर आपने उनको आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे सुना और फिर आप अपने आप से बाहर हुए और आपने ताड़ फाड़ में जाके जो काम करना था आपने कर डाला। और एक टाइम आया कि आप प्रेजेंटेशन देते हुए धीरे धीरे आप आपका मोटिवेशन लेवल कम हो गया। लेकिन जब दूसरी बार आप किसी और लीडर से या किसी और मोटिवेटर से मिलते हैं तो वो भी आपको दोबारा एक बार फिर मिलता है, फिर वो आपसे फिर बातचीत करता है, आप दोबारा फिर मोटिवेट होते हैं और फिर मोटिवेट होने के बाद फिर आप काम करना शुरू करते हैं, फिर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, दोबारा फिर आप उसी तरह से करते हैं जैसा पहली बार हुआ, कि धीरे धीरे फिर आपका मोरल डाउन होता है। और इसी तरह से दोस्तों फिर अच्छा रिजल्ट निकलने के बाद एक बार, तीसरी बार फिर ऐसा ही होता है कि कोई और आता है या किसी और के साथ आप अपॉइंटमेंट सेट करते हैं और आपका मोटिवेशन लेवल जो है बढ़ना शुरू होता है और फिर आपका आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे का, 2 घंटे या 3 घंटे का कोई लेक्चर या कोई चीज़ आप अटेंड करते हैं जिससे कि आप मोटिवेट होते हैं। फिर आप अगले 5, 7, 10, 15, 20 दिन, 25 दिन या 10 दिन, जितने दिन भी आप काम करते हैं वो आपने काम किया और आपका मोटिवेशन में आपने बहुत अच्छा कुछ टारगेट अचीव किया। टारगेट हालांकि आपने बहुत अच्छा अचीव किया, बहुत बड़ा अचीव किया, बावजूद उसके आप डिमोरलाइज हैं, यानी कि आपके अंदर वो मोटिवेशन लेवल नहीं है। तो दोस्तों सोचने की बात आती है कि हर बार कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां व्यक्ति जब आता है, कुछ चंद अच्छी बातें करता है, कुछ चीजें, कुछ युक्तियां और कुछ स्टोरीज आपको बताता है जो आपको लगता है कि ये वाकई में प्रैक्टिकल है, फिजिकल है और मुझे इनको स्वीकार करना चाहिए। आप उनको टेम्परेरीली स्वीकार करते हैं और जब तक आप उनको स्वीकृति देते हैं और आप उसके ऊपर काम करते हैं आपके रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आते हैं। लेकिन सोचने की बात है कि क्या कोई दूसरा, तीसरा, चौथा आता रहेगा और आपको मोटिवेट करता रहेगा तो आपका काम चलेगा? अगर कोई मोटिवेट नहीं कर रहा है तो क्या आपका काम नहीं चलेगा? क्या आप ऐसी मोटिवेशन के सहारे बैठकर कब तक आप काम करेंगे? अगर कोई आपको किसी दिन मोटिवेट करने नहीं आया तो फिर आपका क्या होगा? क्या उस दिन के लिए आपने सोचा है कि तब आपका क्या होगा? तो दोस्तों इसके पीछे मेरा लॉजिक बड़ा सिंपल सा कहने का है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ मोटिवेशंस। एक आपकी वो इंटरनल मोटिवेशन है जो आपको अंदर से जगाती है, जिसके लिए आपको किसी दूसरे तीसरे की आवश्यकता नहीं है। एक वो मोटिवेशन है जो आप दूसरों से लेते हैं और दूसरे किसी व्यक्ति ने अच्छी बढ़िया बढ़िया बातें की, कुछ मोटिवेशन स्टोरी सुनाई, कुछ चीजें, कुछ माहौल ऐसा बनाया, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के अंदर आपको लगा कि नहीं यार मुझे ये करना चाहिए। तो दोस्तों कहने का बहुत सिंपल सा मतलब है, ये जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है जो कोई दूसरा, तीसरा या चौथा व्यक्ति आपको देकर जा रहा है, उसकी वजह से आप अच्छी अर्निंग कर पाते हैं। लेकिन क्या हर बार ऐसा होगा? क्या हर बार ऐसा होना चाहिए? यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो क्या आपकी टीम के साथ ऐसा नहीं हो सकता? तो ठंडे दिमाग से सोचिएगा, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि क्या किसी से ली जाने वाली मोटिवेशन क्या परमानेंट है? तो 2 तरह की मोटिवेशन है, एक इंटरनल मोटिवेशन जो आपके अंदर से, आपकी आत्मा से, आपके आत्मबल से, आपके मनोबल से और आपके एटीट्यूड की वजह से है, और दूसरा है एक्सटर्नल जो किसी ने आए और आपसे सामने बातें की और वो बनाकर आपसे करके चले गए। क्या आप हमेशा एक्सटर्नली मोटिवेट ही होते रहेंगे?
क्या आप अपने आत्मा को, अपने आप को पहचान सकते हैं और आप अपने इंटरनल मोटिवेशन को पहचान सकते हैं कि मेरे अंदर एक ऐसी शक्ति है कि मैं चलूंगा तो अकेला, लेकिन हजारों लाखों लोगों का हजूम मेरे साथ होगा। और उसके लिए मैं जब मार्केट में जब भी निकलूंगा तो मेरे अंदर की मोटिवेशन वो मुझे कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं करने देती। मैं उसको सुनूंगा, मैं उसके डिसीजन के ऊपर काम करूंगा और मेरी इंटरनल मोटिवेशन को मैं खुद ही सींचूंगा। कहा जाता है कि जिस पौधे को आप पानी देते हैं वही फूलता है और वही फलता है। आपने यदि इस पौधे को पानी दिया है कि आप एक्सटर्नली मोटिवेट होने के लिए आपको कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति चाहिए और हर बार चाहिए, तो आपको अगली हर बार के लिए आपको चाहिए ही रहता होगा। लेकिन अगर आपने इस बात को फीडबैक दिया है कि मैं अपने अंदर की जो मोटिवेशन है मैं उसको जगाऊंगा और मैं उससे मोटिवेट होकर तब मैं काम करूंगा और मेरी वजह से हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग मोटिवेट होंगे, और क्यों ना मैं उस इंटरनल मोटिवेशन के ऊपर जो है मैं फोकस करूं, ताकि मुझे बार बार किसी दूसरे तीसरे चौथे व्यक्ति से लेने की आवश्यकता ना पड़े। वो मोटिवेशन मेरे अंदर का मोटिवेशन मुझे जगाए और मैं उससे काम करूं। तो मुझे लगता है कि जो बात मैं कहना चाहता था डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने आपसे कह दी। तो कोशिश कीजिएगा, बातें बड़ी तर्क संगत हैं, लॉजिकल हैं। यदि आप इन बातों को अच्छे ढंग से समझें तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। जिन लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं उन लोगों ने कभी एक्सटर्नली मोटिवेट होकर काम नहीं किए, और जो लोग एक्सटर्नली मोटिवेट हो सकते हैं इसका मतलब है उनको कोई भी व्यक्ति प्रभावित कर सकता है। वो किसी से भी प्रभावित हो सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। लेकिन जो लोग इंटरनली मोटिवेटेड हैं वो किसी से प्रभावित नहीं होते दोस्तों, वो किसी ना किसी को प्रभावित कर जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आप अपने आप को सुनेंगे, आप अपनी उन चीजों को, अपनी आत्मा के आप बल को सुनेंगे, आप अपने इंटरनल मोटिवेशन को प्रेफरेंस देंगे, आप उसे सींचेंगे तो इंटरनली मोटिवेट रहेंगे। और यही इंटरनल मोटिवेशन आपको कभी भी डिमोरलाइज होने नहीं देगी। तो यदि आपको हमेशा पॉजिटिवली काम करना है, पॉजिटिवली जीवन में आगे बढ़ना है, तो अपने आप की जो इंटरनल मोटिवेशन है उसको थोड़ा समझिए, उसके ऊपर फोकस कीजिए और उसको प्रेफरेंस दीजिए और उसको सींचिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरी बातों जो मैंने आपको बताई हैं यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने साथियों को, जो लोग किसी भी तरह का काम करते हैं मार्केट में, आप उनको ये वीडियो रेफर कर सकते हैं, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं, ताकि अगली मेरी आने वाली वीडियो जो हैं वो आपको लगातार मिले। उसके लिए बेल आइकन बटन भी आप प्रेस कर सकते हैं। सो विश ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तक अच्छे से पहुंचेंगे और अपने बातों को इंप्लीमेंट करेंगे। धन्यवाद।